हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा द्वारा। हम पढ़ रहे हैं सौंदर्य शास्त्र, जो कि एमए फाइनल का पेपर है। हमने अब तक कई सौंदर्य संबंधी परिभाषा पढ़ी। सौंदर्य क्या है पढ़ा, कुरूपता क्या है, प्रकृति का सौंदर्य के साथ क्या संबंध है, ये सब पढ़ा। इसके साथ साथ ही हमने विभिन्न विचारक प्लेटो, हिगेल, कांट, क्रॉचे, एरिस्टोटल, बाउमगार्टन आदि अनेक विचारक पढ़े। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे प्लॉटिनस। प्लॉटिनस जो है उनका समय 205 ईस्वी से 270 ईस्वी है। प्लॉटिनस की जो विचारधारा है वो आध्यात्मिक और रहस्यवादी थी, और कुछ विद्वान इन्हें अंतिम प्लेटोवादी भी मानते थे। इनके सिद्धांत में प्लेटो का समर्थन और खंडन दोनों ही निहित है। प्लेटोनिस्ट ने सत्य के अनेक रूपों का स्रोत अखंड परम सत्य को माना, अर्थात यह वस्तु जगत प्रत्ययों के प्रतिबिंब का परिणाम नहीं, वरन उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। और इन्होंने सर्वाधिक बल जो दिया वो उस पे दिया भावस्वरता। भावस्वरता से तात्पर्य है किसी सुंदर वस्तु से उद्भूत होने वाले आध्यात्मिक तत्व की क्रांति, अर्थात इन्होंने परम ब्रह्म को ही सत्ता माना, और सत्ता का जो अर्थ है वो है सौंदर्य, जो कि एक आदर्श रूप है। उन्होंने बताया कि एक शरीर कभी सुंदर लगता है और कभी नहीं लगता। सुंदर होने के लिए संतुलन, सामंजस्य या रंगों की आवश्यकता है, लेकिन इन तत्वों के होते हुए भी कभी हमें कोई वस्तु असुंदर भी लग सकती है। इसके विपरीत कई बार असंतुलित वस्तुएं भी हमें सुंदर लगने लगती है। तो वो कहते हैं कि संतुलन और सामंजस्य ही सौंदर्य नहीं, वरन सौंदर्य इनसे ऊपर की एक वस्तु है। सुंदर वस्तुएं हमें इसलिए सुंदर लगती हैं क्योंकि हम सौंदर्य से प्यार करते हैं। उनके अनुसार जो वस्तु में जितना अधिक स्पंदन होगा वो वस्तु उतनी ही सुंदर होगी। किसी भी मूर्ति से, चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों न हो, एक कुरूप व्यक्ति भी सुंदर है क्योंकि उसके जीवन का स्पंदन है। इस प्रकार जहाँ स्पंदन है, जहाँ जीवन में स्पंदन है, वहाँ कुरूप भी सुंदर है। सौंदर्य रोशनी है जिसकी आभा में वस्तुएं चमकती हैं। किसी भी चित्र, मूर्ति या काव्य से प्रकृति अधिक सुंदर है क्योंकि उसका सृष्टा ब्रह्मा है। प्लेटो ने भी यही कहा था, क्योंकि प्रत्यय जो है वो ईश्वर हैं और विशेष जो हैं जो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार प्लॉटोनिस्ट भी कहते हैं कि प्रकृति अधिक सुंदर है क्योंकि उसका सृष्टा जो है वो ब्रह्म है। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि कई बार कुछ संतुलन, सामंजस्य जो हमारे संयोजन के सिद्धांत हैं वो होते हुए भी कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, और कई बार जिस चीज़ में असंतुलन होता है, असामंजस्य होता है, कभी कभी हमें वो चीज़ भी सुंदर लगने लगती है। और हमें सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि हम सौंदर्य से प्यार करते हैं, और प्रकृति अधिक सुंदर इसलिए है क्योंकि उसका सृष्टा ब्रह्म है। वो कहते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो प्रज्ञा के नियमों को अभिव्यक्ति देती है वो सुंदर कही जा सकती है। इसके साथ साथ ही प्लॉटिनस ने कुरूपता की भी व्याख्या की है। वो कहते हैं कि कुरूपता के अंतर्गत प्रकाश की कमी है। कुरूपता का अर्थ रूपहीनता नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु रूपहीन नहीं होती। कुरूपता से दोषपूर्ण का संकेत मिलता है। कुरूप वह है जो सौंदर्य का दर्पण नहीं बन पाता। सौंदर्य प्रज्ञा में साकार होता है। प्रज्ञा का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, जबकि कुरूप प्राज्ञिक आकार से शून्य होता है। यह प्राज्ञिक आकार दैवी शक्ति का परिचायक है। वो कहते हैं कि कला में प्लॉटिनस ने मत अनुकृति या कौशल को नहीं माना। उनके अनुसार कलाकार अपने विषय का अनुकरण मात्र न करके उस मूल प्रत्यय को ग्रहण करने का प्रयास करता है जिससे स्वयं वह प्रकाशमान है।
इस प्रकार वह सौंदर्य का सृजन करता है तथा कलाकृति के अध्ययन से प्रकृति के अभावों को पूर्ति करता है। यानी कि ईश्वर द्वारा या ब्रह्मा द्वारा जो प्रकृति सृष्टि है, कलाकार उसमें अपने भावों को भरकर उसे पूर्णता प्रदान करता है। ऐसा ही अरस्तु ने भी कहा था कि कलाकार प्रकृति को पुनः प्रस्तुत करता है। लियोनार्डो ने दैवी शक्ति से पूर्ण माना है, उन्होंने भी प्रकृति को श्रेष्ठ माना है, लेकिन साथ ही साथ कहा है कि कलाकार उसके अंतर्गत अपनी कल्पना के द्वारा उसे पूर्णता प्रदान करता है। इसी प्रकार प्लेटोनिस्ट का भी यही मानना है कि कलाकार उसे सृजन शक्ति के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से उसकी व्याख्या करता है। प्लेटोनस कलाकृति को सृजन मानते हैं, जिसका रूप सृजन से पूर्व अनघड़ सामग्री में नहीं वरन सृष्टा में निहित होकर वह कलाकृति में रूपांतरित हो जाता है। यानी कि हम किसी भी मीडियम में अपनी कला की अभिव्यक्ति करें तो वो मीडियम जो है वो अनघड़ है, कलाकार उसे गढ़कर कलाकृति के रूप में अभिव्यक्त कर सौंदर्य का सृजन करता है। प्लेटोनिस्ट मानते हैं कि सृष्टि सदैव सृष्टा से कम होती है, अभिव्यक्ति विचार से कम होती है, प्रतिबिंब प्रत्यय से कम होता है, तथापि कला जो है वो मात्र अनुकृति नहीं है। कलाकार प्रकृति के नियामक सिद्धांतों के बल पर ही सृजन करता है। कला भी प्रकृति के समान अपने नियम रखती है। वो कहते हैं कि ईश्वर की मूर्ति तराशते समय ईश्वर हमारे समक्ष नहीं होता कलाकार के, लेकिन यही कल्पना व उद्देश्य शिल्पकार के समक्ष होता है। इस प्रकार कला वास्तविकता का प्रतीकात्मक चित्रण है और कला द्वारा कल्पना के माध्यम से वस्तुएं भी चित्रित की जा सकती हैं जो दृश्य जगत से परे है। प्लेटोनिस्ट ने संवेदना या अनुभूति की भी व्याख्या की है। प्लेटोनिस्ट ने कहा कि सुसंस्कृति ब्रह्मा से प्रभावित होती है, जिसके 3 तत्व हैं या 3 क्रम हैं, ब्रह्म, आत्मा एवं पदार्थ। इसके आधार पर ही उन्होंने अनुभूति की व्याख्या की। पहला जो इन्होंने बताया वो है शारीरिक अनुभूति, जिसे ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। दूसरी मानसिक अनुभूति, जिसमें मस्तिष्क कार्य करता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा, शरीर व इंद्रियां ऊपर उठकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाती। इन अवस्थाओं में सांसारिक जगत तथा तर्क वितर्क का आभास रहता है। तीसरी जो है वो है आध्यात्मिक अनुभूति, जिसमें आत्मा, संवेदना, संवेग, आवेग एवं शारीरिक अवस्था से संबंध, विकारों से तथा बौद्धिक अवस्था से संबंधित कल्पना, मनोभाव आदि से भी मुक्त हो जाती है। यह कलानुभूति ब्रह्म साक्षात्कार के समक्ष है। इस प्रकार प्लोटिनस ने अपने सौंदर्य संबंधी विचार रखे, जिसमें उन्होंने सत्य को परम सत्य माना और इसके साथ साथ ही उन्होंने कुरूपता को भी स्थान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह एक प्रकाश की कमी है। सौंदर्य को उन्होंने रोशनी कहा, जिसकी आभा में वस्तुएं चमकती हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिस वस्तु में जितना अधिक जीवन स्पंदन होगा वह वस्तु उतनी ही सुंदर होगी। इस प्रकार इन्होंने जो अध्ययन किया सौंदर्य का, उसमें इन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार को या परम सत्य को, परम ब्रह्म को श्रेष्ठ माना। प्लेटो के समान प्रत्यय जो ईश्वर हैं, उस ईश्वर को ही इन्होंने सत्य माना और इन्होंने उसे ब्रह्म बताया। इस प्रकार जब ये परम ब्रह्म की या ब्रह्म साक्षात्कार की बात करते हैं तो ये भारतीय आचार्य भट्टनायक और अभिनव गुप्त के समकक्ष हो जाते हैं, क्योंकि अभिनव गुप्त में भी अपने जो सिद्धांत बताए वो रसानुभूति के आधार पर बताए कि किस प्रकार हमें कलाकृति से रस ग्रहण कर पाते हैं, कैसे हम ब्रह्म स्वाद सहोदर की कल्पना कर पाते हैं। उसी प्रकार प्लेटोनिस्ट भी परम ब्रह्म और ब्रह्म साक्षात्कार के पास
नजर आते हैं। इस प्रकार प्लॉटनिस ने अपने सौंदर्य संबंधी विचार व्यक्त किए। आशा है आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।